Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पुलिस फोर्स को विड्रॉ किया जाएगा और जो काम चल रहा है खुदाई का वो बंद हो जाएगा और एक हफ्ते के दौरान ये वार्तालाप जारी रहेगी। किसानों को नुकसान की भरपाई हो, उसमें कोई टकराव होगा या कोई चीज लंबी खिंचेगी तो निश्चित तौर पर किसानों को भी नुकसान होगा और उसमें सरकार की छवि भी धूमिल होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय कोला गांव में है और किसानों का सुबह से ही धरना चला हुआ था क्योंकि यहां पर पानीपत रिफाइनरी तेल की जो पाइपलाइन बिछानी थी उसका लगातार 3 महीने से विरोध कर रहे थे और पिछले 2 दिन से जो है यहां पर किसान और पुलिस के बीच काफी तनातनी थी। और आज क्या फैसला लिया गया है, कमेटी वहां पर पहुंची थी, अधिकारियों से बात की है। क्या नाम है जी और आज क्या एजेंडा था और क्या आज बात बनी, क्या फैसला लिया गया? सतेंद्र लोचब नाम है जी मेरा। और फैसला ये हुआ है कि भाई एक हफ्ते में प्रशासन और हम भी जो है सरकार से बातचीत के माध्यम से इस मामले को हल करेंगे। और अब जो काम चल रहा है, प्रशासन जो यहाँ डिप्लॉय है ये अभी हट जाएगा और काम जो है जब ये हमारी बातचीत हो जाएगी उसके बाद जो है बातचीत के माध्यम से जब ये मसला हल हो जाएगा उसके बाद काम शुरू होगा। कितने ये जो गांव की जमीन एक्वायर करने के लिए ये जो की गई है और ये पाइपलाइन बिछ रही है और आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, ये 80 गांव है हरियाणा के। टोडा ढाणी पहला गांव है लोहारू का, जो ये न्यू मुद्रा गुजरात से पेट्रोल लाइन आएगी, राजस्थान होते हुए अपने पानीपत की रिफाइनरी में जाएगी। तो इसमें क्या है कि 80 के 80 गांव जो है एकजुट होकर ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि भाई जहां ये लाइन जा रही है उस लाइन से दोनों तरफ 30-30 फुट किसान ना तो पेड़ लगा सकता, ना कोई पोल्ट्री फार्म लगा सकता, ना कोई भविष्य में स्कूल कॉलेज कोई गोडाउन कुछ भी, मतलब उसका भविष्य खत्म हो गया उस जमीन का और बीच में उसका चक खराब हो गया। तो इसके अंदर वो फार्मर को नुकसान बनता है। वो 60 फुट का जो ये आप ये कहते हैं कि भाई हमें उसका जो है आपको मुआवजा देंगे, वो 10% दे रहे हैं जब हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। वो जमीन खाली हमारे नाम है और फर्द में चढ़ के आ गया कि भाई इसका भविष्य में किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, तो 10% देना जी वो नाकाफी है फार्मर के लिए। दूसरी बात हमारी ये है कि भाई जब नुकसान हमें मार्केट रेट से है, भाई आज जो यहाँ मार्केट रेट है उससे हमें नुकसान है। 80 के 80 गाँव में यही समस्या है। तो धरना जारी रहेगा? धरना अभी जारी रहेगा, प्रोटेस्ट अभी चलेगा। प्रोटेस्ट तो जब तक मांगे नहीं माने जाएगी जब तक चलेगा। अब तमाम जो किसान संगठन आए प्रदेश भर के, क्या फैसला लिया गया? ये आज की जो किसान संगठनों की पंचायत थी राज्य स्तर की, उसके चलते हुए जो वार्तालाप हुआ है धरने की कमेटी और प्रशासन के बीच में, उसके नतीजे के तौर पे जैसा कि अभी साथी सतेंद्र ने आपको बताया, पुलिस फोर्स को विड्रॉ किया जाएगा और जो काम चल रहा है खुदाई का वो बंद हो जाएगा और एक हफ्ते के दौरान ये वार्तालाप जारी रहेगी और जो मुआवजे का और उससे साथ जो अन्य संबंधित सवाल हैं उनको सेटल करने की चेष्टा की जाएगी। हम समझते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम है और ये जो एक हफ्ते का समय मिला है, क्योंकि आप पुलिस की मदद से करना चाहें तो ये किसान के साथ ज्यादती है और ये खुदाई भी बगैर सहमति के हो रही थी, हम उसको उचित नहीं मानते। तो हम आशा करते हैं कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रशासन इसको लागू करेगा। 80 गांव है तो हमारा तो हर जगह ही मतलब ये सामना करना पड़ेगा अगर संतुष्टि के बगैर ऐसा कुछ किया जाता है। आपकी कल गिरफ्तारी हुई थी, काफी किसान आए थे, विरोध कर रहे थे। किसानों की क्या मांग है इस बारे में? मांग यही है कि नुकसान की भरपाई की जाए और जो लाइन से किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसकी मार्केट रेट के हिसाब से उसकी भरपाई की जाए। और ये जिम्मेदारी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर की भी है, ये जिम्मेदारी जो है IOCL की भी है और ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, क्योंकि टकराव जो है वो किसानों और इंडियन ऑयल के बीच में है। तो सरकार और प्रशासन इसमें एक मध्यस्थता का काम करे और वो किसानों का जो हक है वो दिलवाने का काम करे, ना कि इंडियन ऑयल के पक्ष में अगर सरकार और प्रशासन खड़ा होगा तो इससे सीधा संदेश ये जाएगा कि कहीं ना कहीं कंपनी का, सरकार का और प्रशासन का आपस में कोई संबंध है। प्रशासन का संबंध जनता से होता है, सरकार का संबंध किसान से है। कंपनी का भला बाद में, किसान का भला पहले। तो हमारा मुद्दा यही है कि जो नुकसान की भरपाई हो रही है सरकार उसमें कंपनी पे भी दबाव बनाए, अपना प्रशासन जैसे कलेक्टरेट बढ़ाने का काम तो डिप्टी कमिश्नर का है,
वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और वो 100% किसानों को नुकसान की भरपाई हो। उसमें कोई टकराव होगा या कोई चीज लंबी खींचेगी तो निश्चित तौर पर किसानों को भी नुकसान होगा और उसमें सरकार की छवि भी धूमिल होगी। ये थे किसान नेता जिनका कहना था जिस तरह से अभी जो है 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अगर 1 हफ्ते के बाद जो है बातचीत फिर होगी। अब जब तक के लिए जो है ये धरना जारी रहेगा। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।